बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे हमारा आज का टॉपिक है पीएच। पीएच बेटे वो स्केल है जिससे हम किसी चीज़ का एसिडिक होना या बेसिक होना मालूम करते हैं। इसके लिए बेटे हमने क्या एक स्केल डेवलप किया हुआ है जो 0 से 14 तक है। बेटे अब हमने एक बंदा है, उसने कहा जी मुझे 100 रुपए के सेब दे दो। आपने कोई तराजू रखा होगा ना जिसमें 1 किलो का बाट रखा होगा। ये तो नहीं होगा कि अहमद आया उसे आपने 20 दे दिए, दिलावर आया उसे 40 दे दिए। उसके लिए बेटे कोई ना कोई पैमाना रखा होगा ना। तो इसी तरह चीज़ें कि कितनी एसिडिक हैं कितनी बेसिक हैं, साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। बेटे पीएच बेसिकली होता क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी जितना कोई चीज़ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी वो चीज़ क्या होगी, और जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उतनी वो चीज़ कम एसिडिक होती जाएगी। इस स्केल ये बेटे 0 से शुरू हो रहा है और किस पे ख़त्म हो रहा है? जो 0 वाला पीएच होगी वो इंतहाई एसिडिक होगी, और 7 जब पीएच होगी वो ना वो एसिडिक होगी ना वो बेसिक होगी। बेटे जिस तरह हम ना दो स्टैंडर्ड रख लें, एक चीज़ खट्टी है एक चीज़ मीठी है। जिस तरह हम शहद का हम कहेंगे यार ये बहुत मीठा है, और हम एक चीज़ खाएं कोड़तुमा खाएं, हम कहें जी बहुत कड़वा है। और हम पानी पिए, पानी का क्या जायका है? बेटे जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है उसका कोई जायका नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे ये न्यूट्रल, इसका टेस्ट न्यूट्रल है। बेटे ये बात समझ आती है? ये बेटे वैसे आपको इससे हट के एग्जांपल दी। अब बेटे हमारी बुक बता रही है pH may be defined as the negative log of hydrogen ion concentration। pH ऑफ ब्लड, जो बेटे ह्यूमन ब्लड है इसकी pH कितनी है? 7.35 to 7.45। बेटे ये लिख लो, 7.35 से 7.45 है। हाँ जी, 7.35 to 7.45। 7.35 से लेकर 7.45। बेटे 2 का मतलब वो वाला 2 है, TO वाला 2 है ये 7.45। बेटे ये सवेरा बेटी हमें ये पता क्यों होना ज़रूरी है? जी बेटे आपके जहनों में कोई सवाल आता हो? ब्लड मोर एसिडिक हो जाएगा। बेटे जो इशारिया के बाद जो डिजिट होते हैं ना उन्हें हमेशा अलग-अलग पढ़ा जाता है। ये आपने मैथ का रूल पढ़ा होगा। बेटे ये इसलिए पता होना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को हम क्या करते हैं, कोई बीमार हो जाए इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो बेटे वो इंजेक्शन और दवाइयाँ किधर जाते हैं? बेटे जो हमने किसी को इंजेक्शन लगाया ब्लड के अंदर, और बेटे अगर इंसानी जिस्म की पीएच 7.35 से नीचे आ जाए या 7.45 से ऊपर चले जाए तो बंदा मर जाता है। अब एक बंदे को हमने ये जिस तरह बहुत सारे अताई डॉक्टर हैं, टीका भरा, अल्लाह न करे खाले में से पानी भरा और लगा दिया, क्या होगा उसकी पीएच? बेटे डिस्टर्ब या 7.45 से ऊपर चली गई या 7.35 से नीचे चली गई तो बंदा मौके पे ख़त्म। तो बेटे इसलिए जो भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं ये हमेशा ज़हन में रखा जाता है कि पीएच को मेंटेन रखना है। तो बेटे ये जो हम ड्रिपें लगाते हैं इतनी 1000 ml 500 ml 100 ml, तो बेटे वो पीएच को क्या करती हैं? डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि बेटे वो क्या होती हैं? अक्सर न्यूट्रल होती हैं। ये बेटे याद रहेगा। और हमारा जो बेटे ब्लड है वो एज अ बफर काम करता है। बफर कहते हैं बेटे वो चीज़ जो
एसिड या बेस ऐड होने पे पीएच में चेंज को रेजिस्ट करती है। यानी ब्लड के अंदर अगर हमने कोई एसिड डाला तो फिर भी वो कोशिश करेगी कि उसको ब्लड की पीएच को ब्लड एज अ बजाते खुद किसके तौर पे अमजद काम करता है, बफर के तौर पे। बफर किसे कहते हैं? बेटे बफर वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर एसिड या बेस ऐड किया जाए तो वो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है, यानी पीएच चेंज नहीं होने देता। अब बेटे हमने एक दूध में पानी मिलाया तो रंग क्या रहता है? हमने 2 लीटर और मिला दिया, पानी क्या रहता है बेटे? एक बहुत दूर जाके यानी 1 किलो में 1 मांझा पानी मिलाएं फिर शायद वो सारा पानी बन जाए, नहीं तो अक्सर कलर क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये बेटे वैसे मैंने एक आम जिंदगी से मिसाल दी। इसी तरह वो सब्सटेंसेस जो जिनके अंदर एसिड या बेस शामिल किया जाए तो वो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? बफर। हमारा ब्लड किसके तौर पे काम करता है? बफर के तौर पे। The pH of blood is regulated and controlled by various buffer system, essentially consists of weak acids and its base, of which the most important is bicarbonate carbonic acid ratio HCO3। ये बाइकार्बोनेट है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है। It is regulated by removal of carbon dioxide by lungs and by excretion of both acids and bases by kidneys. The ratio of bicarbonate to carbonic acid is 20 to 1. Alteration in this ratio alter the pH. A decrease in the ratio leads to increase in the acidity and vice versa। बेटे अब ये बात समझो, हमारा जो ब्लड है उसमें जो बाइकार्बोनेट है उसकी रेशियो है 20 और जो कार्बोनिक एसिड है वो कितना है? 1। यानी अगर कार्बोनिक एसिड एक हिस्सा है तो बाइकार्बोनेट कितना होगा? ठीक हो गया। अगर कार्बोनिक एसिड 1 ml है तो बाइकार्बोनेट कितना होगा? 20 ml। ये बेटे समझ आती है? अब बेटे हमारे जिस्म में कोई भी बाहर से एसिड या बेसिक चीज जाती है तो ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का ये जो बैलेंस है ये क्या करता है? इस पीएच को 7.35 से लेकर 7.45 तक मेंटेन रखता है। या तो बेटे वो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे हवा के जरिए जो हम जब सांस लेते हैं क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, या जो एसिड या बेस जो एक्सेस आए होते हैं छोटे पेशाब के जरिए किडनीज फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन करते हैं, उससे क्या कर देते हैं? बाहर निकाल। भाई हमने एक चीज खा ली तो बेटे उसने पीएच चेंज करना था तो हमारे किडनी क्या करेंगे? फौरी तौर पे उसे बाहर निकाल देंगे ताकि हमारी ब्लड की पीएच मेंटेन रहे। या बेटे अगर कोई गैसियस चीज है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कहाँ चली जाएगी? बाहर। बेटे ये बात समझ आ गई? बेटे हमने पीएच पढ़ा, पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका बेटे स्केल है 0 to 14। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, जो 14 होता है वो हाईली बेसिक, जो 0 है वो हाईली एसिडिक। और बेटे हमारे ब्लड की पीएच है 7.45। और बेटे हमारा ब्लड हमेशा ये पीएच क्या रखता है? अगर ये मेंटेन ना रहे तो बंदा ठीक हो गया। तो अब हमारे बॉडी में बेटे बहुत सारे बफर सिस्टम्स हैं। एक तो बफर ब्लड एज अ क्या बजाते खुद बफर के तौर पे काम करता है, या एक बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड की एक बफर है वो भी इसके तौर पे काम करता है। ठीक हो गया बेटे? ये समझ आ गई?